उसका नाम शायद किसी चिड़िया जैसा था। बर्ड, पियो बर्ड, जो भी हो, मुझे उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। मैं अब भी बहुत कमजोर हूं। मुझे खुद को और ट्रेन करना होगा। क्या बात है, पलक झपकते ही सफाई हो गई। इतने दिनों से चिपकी हुई जिद्दी गंदगी भी साफ हो गई। वाह यार, ये तो बहुत अच्छी तलवार है। अरे वाह, ये लड़का तो बहुत तेज है। देखा, मैंने कहा था ना कि लड़का होनहार है। लिन के डैड ने बिल्कुल सही कहा था। मैं इसे चाहे जैसे इस्तेमाल करूं, इसमें खरोंच तक नहीं आएगी। वैसे इसमें पहले से ही इतने गड्ढे हैं कि खरोंच दिखाई ही नहीं देगी। नॉन, अगली बार मेरे लिए काम करोगे क्या? हाँ, ठीक है, कर दूंगा। शुक्र है उन नालों को मैं पहले से बेहतर साफ कर पा रहा हूं। लेकिन उस हादसे के बाद से डंजन में मेरा मिट्टी उठाने का काम रुक गया है। मैं सिर्फ एफ रैंक के ही काम कर सकता हूं। शहर में भी अगर काम नहीं मिला तो मेरे लिए यहां कोई काम नहीं बचेगा। लगता है आखिर मैं इसी का इस्तेमाल करके किसी ना किसी तरह लोगों की मदद कर सकता हूं। इसे मैं चप्पू की जगह इस्तेमाल कर सकता हूं, पर उसके लिए तो मुझे नाव भी लेनी पड़ेगी। खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करना है तो भट्टी भी खरीदनी पड़ेगी। अरे हाँ, इस पर खाना ग्रिल किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आग भी तो चाहिए। टाइनी फ्लेम। मेरे पास स्किल तो है, लेकिन ये इतनी ताकतवर नहीं कि इससे मेरा काम बन जाए। ट्रेनिंग स्कूल्स में इतने महीने बिताने के बाद भी मैं सिर्फ बेसिक स्किल्स ही सीख पाया हूं। नोट सर, मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। लिन, इस तरह की बदतमीजी बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं की जाएगी। मेरा मतलब राजकुमारी लिन। मुझे सिर्फ लिन बुलाइए। किसी ने आपसे ऐसा कहने को कहा क्या? नहीं नहीं, पहले आप बताओ कि यहाँ क्या कर रही हैं? परेशानी के लिए माफी चाहती हूँ। गिल्ड मास्टर ने कहा कि आप मुझे यहीं पर मिलेंगे। आप परेशान तो नहीं हुए? नहीं नहीं, इसे तो ठीक से मेरा पता भी नहीं मालूम। अरे हाँ, याद आया, इसके पास तो ऐसी स्किल है ना जिससे मुझे ढूंढ सकती है। मुझसे फिर से कोई काम था क्या? जी, और मैं आपसे यहाँ एक रिक्वेस्ट करने आई हूँ। नॉट सर, प्लीज आप मुझे अपना असिस्टेंट बना लीजिए ना। असिस्टेंट बना लूं? हाँ, असिस्टेंट होने के नाते मैं हर रोज आपके कामों में आपकी हेल्प किया करूंगी और आपसे बहुत कुछ सीखूंगी। ये बिल्कुल वैसा होगा जैसे कोई स्टूडेंट या असिस्टेंट सीखता हो। मैं बस चाहती हूँ कि अब से मैं हमेशा आपके साथ रहूँ, और मैं वादा करती हूँ कि आपको परेशान बिल्कुल नहीं करूँगी। क्या आप मुझे अपना? बिल्कुल नहीं। हाँ? क्या उस दिन आपकी खातिरदारी में मुझसे कोई भूल हो गई थी, या फिर आपको ऐसा लगता है कि मैं आपके असिस्टेंट बनने के भी लायक नहीं हूँ? नहीं, मैं आपको एक अच्छे असिस्टेंट बन के दिखाऊंगी। बस आप मुझे अपने साथ रहने का मौका दे दीजिए। मैं दिखने में बेशक छुटकी लगती हूँ, लेकिन ट्रेनिंग में आप देखेंगे कि मुझ में बहुत ताकत है। ऐसी बात नहीं है। मैं ऐसी कोई भी खास स्किल नहीं जानता जो मैं आपको सिखा सकूं, और साथ ही आप मेरी मदद करें या ना करें, मैं खुद का ख्याल रखना जानता हूँ। तो अगर आप मुझे रख लेते हैं तो इसके बदले में आपको ढेर सारा। नहीं, मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए। और आप चाहे तो मुझसे अपने छोटे मोटे काम भी करवा सकते हैं, जैसे कि आपके कमीशन के काम भी होंगे तो वो भी मैं कर सकती हूँ। नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने आपसे कहा ना, मुझे जरूरत नहीं है। मैं सच कह रहा हूँ। मैं वादा करती हूँ कि मैं आपके बहुत काम आऊंगी। रुकिए, अभी आपको डेमो दिखाती हूँ। ये देखिए मुझे क्या क्या आता है। आइसिकल डांस, हेल्प फ्लिप, मेरे सभी स्पेल्स में हेल्प फेयर मेरा सबसे शक्तिशाली स्पेल है। अभी तो और भी बाकी है। ये देखिए, ये है मिस ब्लेड। ये हमला थीफ ब्रांच के हिडन आर्ट्स का था, और खुद सॉवरेन ऑफ शैडोज ने मुझे ये करना सिखाया है। और अब है
डिवाइन स्लैश। ये स्वॉर्डमैन ब्रांच की स्किल थी, डिवाइन स्लैश। ये हमला अनडेड पर जोरदार तरीके से असर करता है। और अब है, बस कीजिए, इतना काफी है। तो क्या आप तैयार हो गए? बिल्कुल नहीं। मुझे ऐसा लगता है इससे गलतफहमी है कि मैं कोई खास शख्स हूँ जिससे इसे सीखने की जरूरत है। जो भी इसने मुझे अभी दिखाया उससे साफ हो गया है कि ये बहुत टैलेंटेड है और मैं इसके आगे कुछ भी नहीं। मेरे पास सच में आपको सिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। पर ये सच नहीं है। इससे पहले मुझे 6 सॉवरेन्स ने काबिल समझकर सीखने का मौका दिया। अगर आप मुझे मौका देंगे तो मैं जरूर आपके कुछ काम आ सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं आपकी जितनी ताकतवर नहीं हूँ, फिर भी आपसे एक मौका मांग रही हूँ। प्लीज दे दीजिए। अब आखिर इसे मैं कैसे समझाऊं? लगता है कोई और तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपने अभी अभी मुझे बहुत सारी कमाल की स्किल्स दिखाई, तो मैं भी आपको अपनी एक स्किल दिखाता हूँ, टाइनी फ्लेम। वो टैलेंटेड नहीं है और ऐसा उनको कैपिटल के सभी ट्रेनिंग स्कूल्स के इंस्ट्रक्टर्स ने कहा। हम सब सोचते थे कि उनसे कोई स्किल सीखना हमारे किसी सपने को पूरा करने जैसा होगा, लेकिन सच कहूँ तो सच्चाई हमारी इमेजिनेशन से बहुत ज्यादा बुरी थी। ट्रेनिंग स्कूल्स में पढ़ना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी एक 12 साल के लड़के ने हार न मानते हुए सभी चैलेंजेस का सामना किया। वो जी जान से वहाँ सीखता रहा। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा भी कोई हो सकता है। अच्छे से अच्छा लड़ाकू वहाँ से 3 दिन के अंदर हार मानकर बैठ गया, पर ये लड़का वहाँ 3 महीनों तक टिका रहा। मैं भी उस पर यकीन नहीं कर पाती, लेकिन जब मैं उससे मिली तब ये बात ओकेन सेंसे ने मुझसे एक बार कही थी। सेंसे, आप मुझे कुछ बताना चाहते थे ना? राजकुमारी लिन, ये देखिए यहाँ पर। अरे वाह, टाइनी फ्लेम्स बड़ी हो गई। ओहो, दिलचस्प है ना? अच्छी ट्रेनिंग के बाद टाइनी फ्लेम जैसी निचली स्किल भी इतनी बड़ी हो सकती है। वैसे तो ये प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन मेरे जैसा 200 साल का बूढ़ा ही इस पर इतना काम कर सकता है। टाइनी फ्लेम। मैंने भी इसे बड़ी करने की कोशिश की थी, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी मैं इसे बड़ा नहीं कर पाई। ये एक दिन में सीखने वाली चीज नहीं है। इसके लिए लंबे वक्त तक मेहनत करने की जरूरत है, और यही वजह है कि उस दिन मैं हैरान रह गई। बेशक ओकेन दुनिया के सबसे बड़े जादूगर हैं, लेकिन उनकी फ्लेम एक मैसिव टाइनी फ्लेम थी। ये है मेरी टाइनी फ्लेम। दूसरी ब्रांचेस में भी मेरी स्किल्स कुछ इसी तरह की हैं। अब आप मेरी बात समझ पा रही हैं ना? इसका मतलब है कि वो बाकी ब्रांचेस में भी बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। ऐसे हालातों में मुझे उन्हें कौन सी स्किल दिखानी चाहिए? हाई क्लास स्किल्स जो मैंने हाल ही में सीखी हैं, क्या वो दिखाऊं? जबकि उन्होंने मिनोटॉर के हर हमले का सामना एक आम तलवार से ही किया था, फिर भी उन्होंने किसी के सामने कुछ नहीं कहा, बल्कि चुपचाप दूसरों की मदद करते रहे। तो इसका ये मतलब है कि वो ताकतवर होने के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी हैं, क्योंकि उनमें अकेले रहने की हिम्मत है और वो किसी से नहीं डरते। किसी दिन मेरे और भैया के ऊपर ही इस राज्य की जिम्मेदारी आएगी। जिस पर भी जिम्मेदारी आए उसे ताकतवर होना चाहिए। यही क्लेस घराने का नियम है, और इसीलिए मेरे लिए ये बहुत जरूरी है कि मुझे उनकी ताकत से बहुत कुछ सीखना होगा। खाने के लिए शुक्रिया। नॉर सर, मैं समझ गई हूँ। अपने बचपने और अकड़ को भी समझ गई। जब तक आप मुझे अपना असिस्टेंट बनाने के काबिल नहीं समझ लेते, तब तक मैं आपके नक्शे कदम पर ही चलूंगी, ये फैसला कर चुकी हूँ। नॉर सर, नहीं, नॉर सेंसे। सेंसे? जिस जवाब का मुझे इंतजार था, नहीं,
हमारे घराने को जिस इंसान का कई सालों से इंतजार था, वो शायद यही वो इंसान है। मेरे साथ ही आखिर हो क्या रहा है? मैंने उसकी रिक्वेस्ट को पैरी किया।